भारत ने पहला झटका। दरअसल तालिबान की जीत के बाद अब अमेरिका भी ईरान के साथ बढ़ाने लगा है संबंध और ज्यादा। जी हाँ, आपको बताएंगे इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट। आज अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा। जी हाँ, महिलाओं की भागीदारी की एक बड़े पैमाने पर किया है ऐलान, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अफगानिस्तान। चाइना ने तालिबान के समर्थन में किया ऐलान, कहा चीन का दूतावास जारी रहेगा, दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तुर्की की सेना संभालेगी काबुल एयरपोर्ट। अभी तक तकनीकी खामी दूर करने आई थी, लेकिन तालिबान खुश होकर एयरपोर्ट की कमान आखिरकार तालिबान तुर्की को देने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कतर ने तो खुश कर दिया तालिबान को। जी हां, एयरलाइंस दौड़ने लगी हैं। एयरलाइंस तालिबान राज में फिर से उड़ानों के लिए एक्टिव हुआ काबुल एयरपोर्ट। आज से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो चुकी है। कतर ने जो खामियां थी वो दूर कर दी हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच पंजशीर घाटी में जंग छिड़ चुकी है। जी हां, तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच, वो भी बताएंगे। और पुतिन ने अमेरिका को क्यों एक तरीके से लथाड़ा कहा। आखिरकार तालिबानियों ने हरा दिया और फिर से हार कर 20 साल में कुछ नहीं हासिल किया, जीरो। तो एक एक करके जानेंगे। जहां पे कश्मीर में 50 आतंकियों के पहुंचने की खबर निकल के आ रही तालिबानी लड़ाकों की, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एलओसी पर, तो एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल निपटने बल्कि देश की विदेश नीति जो है वो पूरी तरीके से चौपट हुई, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चाबहार में फिर से आएगी बहार। ईरान और भारत की मीटिंग में तेजी के साथ काम लाने पर हुआ फैसला। अमेरिका को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर की जिस तरीके से एक समय हम कह सकते हैं कि स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसमें अमेरिका अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है और भारत भी अब अमेरिका का साथ छोड़ता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इस समय अगर बात करें तो मुस्लिम देशों ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाकर, खास करके तालिबान ने अमेरिका को अपने यहां से हटाया है, उसके बाद से ईरान, सीरिया समेत तमाम देश खुश हुए पड़े। लेकिन इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के नए बने विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दोहल्लियन से बातचीत की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान अफगानिस्तान और चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष बातचीत हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने चाबहार प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देने का ऐलान किया है और कहा ईरान नए विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बाद यही पहली बातचीत है। अफगानिस्तान को लेकर ईरान ने कहा है कि वो काबुल में समावेशी सरकार देखना चाहता है। भारत और ईरान ने अफगानिस्तान संकट को कम से कम लेकर बातचीत की है। इस बीच अगर बात करें हम, तो ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दोहल्लियन ने चाबहार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच ट्रेड के विस्तार को भी बात कही है। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और कोरोना वायरस के कारण चाबहार प्रोजेक्ट पर बहुत धीमी गति से काम जारी है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया से जोड़ देता है। इससे मुंबई, इससे मॉस्को कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत ने ईरान पर अपना फोकस बढ़ा दिया है, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आज से तालिबान राज शुरू। जी हां, सरकार की घोषणा जुमे की नमाज के बाद हुई है। महिलाओं को बढ़ा प्रतिनिधित्व। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद, अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद तालिबान की कई नई सरकार बनने की तैयारी तेज हो गई। इस बीच आज जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो सरकार लगभग बनने की कगार पे है और ये जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि कल शाम को तालिबान ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पूरी तरीके से इसमें भागीदारी दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को उत्तरी अफगानिस्तान में मजार शरीफ और दक्षिण में कांधार से जोड़ते हुए देश के कुछ हिस्सों के लिए मानवीय उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार तड़के ट्वीट किया है कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को खुला रखने और संबंधों और मानवीय सहायता को मजबूत करने का वादा किया था। माना जा रहा है कि तालिबान का सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह खुरजादा सरकार के मुखिया बन रहे हैं। अगली अपडेट, चाइना ने तालिबान को किया बड़ा समर्थन। काबुल में जारी रहेगा चीन का दूतावास। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर भी बनी सहमति। दरअसल तालिबान अगर बात करें तो तालिबान की ईरान चीन को लेकर एक और अहम बयान सामने आया है। तालिबान के प्रवक्ता साहिल सुहैन ने बताया है कि चाइना ने अपने दूतावास को अफगानिस्तान में जारी रहने के फैसले लिए हैं। दरअसल कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के उप प्रमुख अब्दुल सलाम हनफी ने चीन के उप
विदेश मंत्री वो जिंग्यारो ने साथ टेलीफोन पर बातचीत की गई थी। उन्होंने बताया कि बीजिंग काबुल में अपना दूतावास बनाए रखेंगे। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की है। तालिबान के कतर स्थित प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट करके कहा है कि चाइना में समर्थन करेगा। अगली अपडेट जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो दोस्तों आखिरकार तुर्की और कतर ने तालिबान का बेड़ा कहीं न कहीं पार लगाने का जिम्मा उठा लिया है। तुर्की अभी जो तुर्की को केवल एयरपोर्ट की टेक्निकल चीजों की तालिबान जिम्मेदारी दे रहा था, पूरे के पूरे काबुल एयरपोर्ट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। जी हां, दरअसल तुर्की की सेना संभालेगी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा। तालिबान और तुर्की के बीच हुआ रणनीतिक अनुबंध है। तालिबान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की की सेना को सौंपने जा रहा है और लगभग सौंप दिया है। यह दावा पाकिस्तानी सीनेट की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य मुशाफिद हुसैन सैयद ने किया है। मुशाफिद ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तालिबान और तुर्की के बीच रणनीतिक अनुबंध हो चुका है। पाकिस्तान सीनेट के सदस्य मुजाहिद हुसैन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद वो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा प्रशिक्षित सदस्यों को सौंपने जा रहा है, जिनकी जिम्मेदारी संचालन से लेकर सुरक्षा तक होगी। तुर्की की सेना में ये क्षमता इसलिए है क्योंकि उसने तालिबान से वार्ता की है। तुर्की अमेरिकी सेना की मौजूदगी के दौरान भी काबुल में हवाई अड्डे के संचालन और सुरक्षा में दिलचस्पी दिखा रहा था। तालिबान भी अभी पूरी तरीके से एयरपोर्ट चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को एक समावेशी सरकार बनाने में पूरी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा अमेरिका के बुरी तरीके से शिकस्त दे रहा है। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजशीर घाटी में मचा जंग छिड़ चुकी है। सोतुला में 40 लड़ाकों ढेर बताए जा रहे हैं। तालिबान की जलसद नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच लगातार जंग जारी है। अगर बात करें हम दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान के और सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, वहीं दुनिया भर के अपने संबंध स्थापित करने में बात कर रहा है। दूसरी ओर पंजशीर के इलाके में अभी कब्जा नहीं जमा पाए तालिबान, वहां कब्जा करने की कोशिश में, यही कारण अपने लड़ाकों को भेज दिया है। अब जो है वहां पे बड़े पैमाने पे जंग चल रही है। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस सैन्य के लड़ाकों के बीच जंग तेज है। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबान द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस की माने तो अभी तक तालिबान अपनी किसी भी कोशिश में सफल नहीं हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि पंजशीर की हर एंट्री पर हमारी नजर है। सोतुल में तालिबान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को हमने नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इस बीच अगर हम बात करें तो तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच यहाँ पर गोलीबारी हुई और लगातार मुठभेड़ भी हुई। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि जहां पर गोलीबारी हुई वहां करीब 40 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के पड़े थे। तो दोस्तों टकराहट लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, कतर ने दिया बड़ा तोहफा। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान का एयरपोर्ट हुआ शुरू। जी दरअसल तालिबान राज में फिर से उड़ानों के लिए एक्टिव हुआ काबुल एयरपोर्ट। आज से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू। दरअसल अफगानिस्तानियों के पश्चिमी हेरात प्रांत में गवर्नर कार्यालय के बाहर लगभग 3 दर्जन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और उनकी मांग की नई सरकार में महिला अधिकारियों के संरक्षण की प्राथमिकताएं दी जाए। रैली की आशंकाओं को जिक्र किया था, लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हुए है कि फिलहाल दोस्तों अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल कई टेक्निकल खामियों की वजह से वो चालू नहीं हो पाया था, जिसके बाद तालिबान ने खास करके काबुल, कतर और तुर्की से मदद मांगी थी, जिसके बाद कतर के जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने पूरी तरीके से उड़ानों को चालू करवा दिया। और ये हम कह सकते हैं कि कतर और तुर्की इस समय तालिबान का खूब समर्थन कर रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर किया तंज। अफगानिस्तान में हासिल किया जीरो, कहा कुछ नहीं मिला। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान में अमेरिका की भागीदारी की आलोचना करते हुए दावा किया कि वहां उसने अपनी 20 साल की लंबी सैन्य उपस्थिति में शून्य हासिल किया है। पुतिन ने बुधवार को कहा है कि 20 वर्ष तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में वहां रहने वाले लोगों को सभ्य बनाने की कोशिश कर रही थी। इसका परिणाम व्यापक त्रासदी, व्यापक नुकसान के रूप में सामने आया है और ये नुकसान होने को हुआ है। और ये सब करने वाले अमेरिका को इससे भी अधिक अफगानिस्तान के निवासियों को परिणाम अगर नकारात्मक नहीं तो शून्य है। पुतिन ने कहा है कि बाहर से कुछ थोपना असंभव है। अगर कुछ किसी के लिए कुछ करता है तो उन्हें उन लोगों के इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनकी परंपराओं के सम्मान करना चाहिए। इस रूस 10 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ता रहा और 1989 में सोवियत सैनिक की वापसी हुई और रूस ने पिछले कुछ वर्षों में मध्यम के रूप में राजनीतिक वापसी की है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका की चालाकी से चिढ़ा तालिबान, कहा हमें धोखा दे दिया गया है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में कूच करने के साथ तालिबानी लड़ाके खुशी से झूम उठे। तालिबान ने 31 अगस्त को अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल
हवाई अड्डे के चौराहे पे मार्च किया और जश्न में हवाई फायरिंग भी की। तालिबानियों द्वारा की गई, लेकिन इसकी ये खुशी कहीं न कहीं तरीके से फिर से रौनक मिट चुकी। दरअसल अफगानिस्तान में आपको बता दें, अफगानिस्तान ने कई करोड़ डॉलर के हथियारों को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया और इसमें तालिबान के सैन्य तौर पर इसको फायदा हो सकता है। लेकिन अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को लगता है कि इस मामले में उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। दरअसल तालिबान का कहना है कि उसके साथ धोखा हो गया है। अब क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल से जाने वाले पहले सैन्य हेलीकॉप्टर और विमानों को खराब कर दिया और ये एयरक्राफ्ट अब चलाने के हालात में नहीं है। तालिबानी लड़ाकों को उम्मीद थी कि वे सैन्य विमानों का इस्तेमाल करने के लिए कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। एक तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि हम मानते हैं कि अमेरिकियों द्वारा छोड़े गए सैन्य हथियार राष्ट्रीय संपत्ति हैं और चूंकि हम सब देश पर राज कर रहे हैं और हमारी सरकार अफगानिस्तान में है, ऐसे में हमारे लिए काफी काम आ सकते थे। लेकिन अब जो है ये पूरी तरीके से डीएक्टिवेट है, निष्क्रिय हैं। ऐसे में अमेरिका ने हमारे साथ धोखा दिया है और हमारे साथ खिलवाड़ किया है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें आईएसआईएस ने तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेजने का प्लान बनाया। एलओसी पर पहुंचे हैं 50 आतंकी, ये भारत की खुफिया रिपोर्ट बता रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से पाकिस्तान बेहद उत्साहित है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआईएस ने भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेज रही है। करीब 40 से 50 आतंकवादियों को एलओसी के पास देखा गया है और आने वाले दिनों में आतंकी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद पहली बार आईएसआई की भारत विरोधी साजिश के स्पष्ट संकेत मिले हैं। तो पता चला है कि 40 से 50 आतंकवादियों के गिरोह को रावलकोट से पुंछ के सामने कुट्टा के पास लाया गया और सभी आतंकियों के अफगान मूल के होने की भी खबर है। इस जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, सीमा पर जवानों को चौकस रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां पर कुर्बानियों के बाद मिलेंगे अधिकार, चाहिए सुरक्षा, तालिबान खौफ के बीच सड़कों पर अफगान महिलाएं भी उतर चुकी हैं। जी हां, एक तरफ आपको बता दें कि जहां अफगानिस्तान में आज जो है वो तालिबानी राज आ चुका है, आज से सरकार का गठन लगभग हो चुका है, तो वहीं महिलाओं ने एक तरीके से विरोध मार्च करते हुए अपने हक को भी मांगा है। हालांकि आपको बता